सफलता और असफलता में स्थिर कैसे रहें? क्या आप भी सफलता और असफलता के बीच खुद को खो देते हैं? क्या जीवन की ठोकरें आपको डगमगाने पर मजबूर कर देती हैं? तो यह भक्ति कथा आपके जीवन को बदल सकती है। इसे अंत तक सुनिए और जानिए प्रभु में स्थिर रहने की सच्ची शक्ति। पुरातन समय की बात है। दक्षिण भारत के एक रमणीय शहर के किनारे स्थित एक छोटा सा आश्रम था, जिसे लोग शांतिवन के नाम से जानते थे। वहां एक वृद्ध साधु रहते थे, जिनका नाम था महात्मा अच्युतानंद। उनका जीवन पूरी तरह ईश्वर को समर्पित था, परंतु उनकी ख्याति केवल भक्ति के कारण नहीं थी, बल्कि वे अपने गहरे जीवन ज्ञान, संतुलित दृष्टिकोण और सफलता व असफलता में समान रहने की अद्भुत क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते, कोई हार कर, कोई जीत कर, कोई टूट कर और कोई स्वयं को महान समझकर। लेकिन आश्रम से लौटते समय सबके मन में शांति और संतुलन की छाया अवश्य उतर जाती। उन्हीं दिनों उसी शहर में एक युवक रहता था, जिसका नाम था यशोवीर। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था, मेधावी था, परंतु अत्यंत महत्वाकांक्षी और अधीर। वह जीवन में बड़ी सफलता चाहता था, बड़ा नाम, बड़ा सम्मान और बड़ा पद, परंतु उसे बार बार असफलता मिलती। कभी परीक्षाओं में हारता, कभी व्यापार में नुकसान होता, कभी प्रतियोगिता में पिछड़ जाता। धीरे धीरे उसकी आंखों में उम्मीद बुझने लगी, उसके चेहरे की चमक मुरझाने लगी और वह अवसाद की ओर बढ़ने लगा। उसके मित्रों ने उसे महात्मा अच्युतानंद जी के पास जाने की सलाह दी। प्रारंभ में उसने अनसुना किया। उसे लगा कि संत महात्मा केवल प्रवचन देते हैं, जीवन के वास्तविक संघर्ष को क्या जाने। परंतु जब जीवन ने उसे घुटनों पर ला दिया, तो वह अंततः शांतिवन पहुंचा। साधु का सान्निध्य पाकर वह चकित रह गया। अच्युतानंद जी की आंखें जैसे किसी दिव्य गहराई से जुड़ी थीं। उनका मुखमंडल स्थिर था, परंतु उस स्थिरता में एक अद्भुत आकर्षण था। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मैं जीवन में सफलता चाहता हूं, परंतु बार बार असफल हो रहा हूं। कभी लगता है कि ईश्वर मुझसे रूठ गए हैं, कभी लगता है मैं ही अयोग्य हूं। कृपा करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू क्या चाहता है यह तो स्पष्ट है, परंतु तू यह नहीं जानता कि जो तू चाहता है वह तुझे क्यों नहीं मिल रहा, और यह भी नहीं जानता कि जब मिलेगा तब क्या होगा। यशोवीर कुछ समझा नहीं। उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, स्वामी जी, क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं? महात्मा ने कहा, मैं तुझे एक यात्रा पर भेजूंगा, एक साधना यात्रा। तू मेरी एक शर्त मानेगा। युवक ने तुरंत हामी भरी। तब संत ने कहा, यह यात्रा 3 वर्षों की होगी। पहले वर्ष में तू केवल मंदिरों में सेवा करेगा, दूसरा वर्ष तू एक व्यापार में काम करेगा, और तीसरे वर्ष तू एक तपस्वी के साथ पर्वतों में रहेगा। लेकिन इन 3 वर्षों में एक नियम है, तू जो अनुभव करेगा उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। न प्रशंसा, न निंदा, न रोना, न हंसना, केवल देखना और मन में ईश्वर का नाम जपना। युवक अचंभित था, परंतु स्वामी के शब्दों में कोई ऐसी शक्ति थी कि उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। पहला वर्ष उसने एक प्राचीन शिव मंदिर में बिताया। वहां वह रोज सुबह 4 बजे उठकर मंदिर की सफाई करता, घंटों जल चढ़ाता, फूल सजाता, प्रसाद बनाता, पुजारी की सेवा करता और दिन भर मंदिर में आने वाले भक्तों के जूते उठाता, पानी पिलाता। कई बार लोग उसे दुत्कारते, अपमानित करते, कई बार गर्मी में उसका सिर घूम जाता, परंतु वह संत की आज्ञा अनुसार मौन रहता और शिव नाम का जप करता। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। जब लोग अपमान करते तो उसका मन विचलित नहीं होता। जब कोई भक्त आकर उसे धन्यवाद देता तो भी वह स्थिर रहता। पहले जहां उसके भीतर चिड़चिड़ापन होता था, वहां अब शांति आने लगी। वर्ष समाप्त होते होते वह समझ गया कि सेवा और अहंकार एक साथ नहीं चल सकते। दूसरे वर्ष वह एक व्यापारी के अधीन काम पर गया। वहां उसे हर दिन कई तरह की जिम्मेदारियां दी जाती, लेखा जोखा, ग्राहक संभालना, माल उठाना, कभी दुकान सजाना, कभी सफाई। व्यापारी बहुत क्रूर और लालची था। वह अक्सर उसे डांटता, कभी तनख्वाह रोक लेता, परंतु यशोवीर हर स्थिति में एक ही मंत्र दोहराता, जो हो रहा है प्रभु की इच्छा है। धीरे धीरे उस व्यापार में यशोवीर की मेहनत और समर्पण रंग लाने लगी। ग्राहक उससे प्रसन्न रहने लगे,
व्यापार बढ़ने लगा, परंतु युवक के भीतर अब न उत्साह था, न घमंड, केवल स्थिरता थी। व्यापारी ने एक दिन उससे कहा, युवक, तू चाहता तो मुझे छोड़कर अपना व्यापार खोल सकता था, फिर भी तू यहां रहा। युवक ने सिर झुकाकर कहा, जो कुछ भी है प्रभु की कृपा है। तीसरे वर्ष वह एक वृद्ध तपस्वी के साथ हिमालय की गुफा में रहने चला गया। वहां न सुविधा थी, न भोजन की निश्चितता, केवल ध्यान, मौन, प्रकृति और आत्मनिरीक्षण। वहां उसके सामने उसका अपना ही मन आ खड़ा हुआ, भय, लालच, वासना, निराशा, घृणा, परंतु उसने किसी भी भावना को दबाया नहीं, केवल देखा और प्रभु का नाम जपा। और तब एक दिन गुफा में ध्यान करते हुए उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसके भीतर एक ज्योति फूट पड़ी, मानो भगवान शिव स्वयं उसके भीतर प्रकट हो गए हों, और एक गंभीर वाणी गूंजी, बेटा, सफलता और असफलता केवल घटनाएं हैं, वे तुझसे बाहर घटती हैं, पर तू उनसे बड़ा है। जब तू स्वयं को घटना से जोड़ता है, तू डगमगाता है, पर जब तू केवल साक्षी बनता है, प्रभु के नाम से जुड़ा रहता है, तब तू भीतर से स्थिर होता है। तब सफलता न तुझे उन्माद देती है, न असफलता तुझे तोड़ती है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वहीं बैठे बैठे प्रभु को प्रणाम किया। 3 वर्षों की साधना पूर्ण कर वह वापस शांतिवन पहुंचा। महात्मा अच्युतानंद जी के चरणों में गिर पड़ा। संत ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तू समझ गया कि स्थिरता केवल संयम से नहीं, प्रभु में स्थित रहने से आती है। इसके बाद यशोवीर ने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया। लोग उसके निर्णयों पर भरोसा करते थे, क्योंकि वह न सफलता से उन्मत्त होता, न असफलता से विचलित। उसे देखकर लोगों को लगता मानो भगवान स्वयं स्थिरता का रूप लेकर उनके बीच बैठे हैं। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग पूछते, तुम्हें सफलता की चाह नहीं? वह मुस्कुराता और कहता, सफलता तो प्रभु की कृपा है, मुझे तो केवल उसका नाम चाहिए। वर्षों बाद जब महात्मा अच्युतानंद जी शरीर छोड़ने लगे, तो उन्होंने यशोवीर को बुलाया और कहा, बेटा, तू अब इस आश्रम का उत्तराधिकारी है। इस आश्रम को अब आवश्यकता है एक ऐसे गुरु की जो न तो चमत्कार दिखाए, न वचन से मोहित करे, केवल लोगों को सिखाए कि स्थिरता ही सच्ची शक्ति है। यशोवीर ने उनके चरणों में सिर रख दिया और कहा, गुरुदेव, मैं तो केवल आपके दिए ज्ञान का पात्र हूं। जो कुछ भी है प्रभु की कृपा है। और इस प्रकार एक युवक जो कभी असफलताओं से टूटा हुआ था, एक ऐसे साधक में बदल गया जो सफलता में नम्र और असफलता में शांत रहता था। उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि जब व्यक्ति भगवान के नाम में लीन रहता है, तो सफलता और असफलता दोनों उसके जीवन की सीढ़ियां बन जाते हैं, न कि बाधाएं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक करें, आपके अपने चैनल भक्ति धारा कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चमत्कारी और जीवन बदलने वाली भक्ति कथा के साथ। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।